जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। कटी मीठी यादों के आंगन में खुशियों के प्यारे प्यारे फूल खिल आए, फूल खिल आए। कोई दूर जब होने को पाए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। खता हुई हमसे कभी करना माफ, दिल से है लाखों दुआ, खुश रहे आप। खता हुई हमसे कभी
छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। हंसी खुशी जैसे दिन अब तक बीते, जीवन आगे ऐसा आप कभी पे। हंसी खुशी जैसे दिन अब तक बीते, जीवन आगे ऐसा आप कभी पे। अब तक जो पीछे छूटे सब सपने, प्रभु की दया से सब पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। कोई दूर जब होने को पाए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। सभी सारे दिल से ये कह रहे, रात दीवानी हो दिन भी सुनहरे। हम चाहे सभी सारे दिल से ये कह रहे, रात दीवानी हो दिन भी सुनहरे। प्रेम की भक्ति की ज्योति जगे अब मन के बगीचे में, खुशियाँ उगाए, खुशियाँ उगाए। कोई दूर जब होने को पाए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। खट्टी मीठियाँ दो के आंगन में, खुशियों के प्यारे प्यारे फूल खिले आए, फूल खिले आए। कोई दूर जब होने को पाए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। जब सोसाइटी करते जब भी मेरी मदद चाहेंगे मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। आप लोगों का मेरे को बैंक में बहुत सहयोग रहा एवं मेरा परिवार वालों का सपोर्ट रहा। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार भविष्य में भी मेरा साथ सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। इसलिए मैं अपनी सब सेवाएं जो है मैं अपने परिवार को अभी बैंक को समर्पित कर चुका हूँ और आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। बड़ी खुशी हो रही मुझे। इस प्रकार से हमेशा आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद।
आज हम लोग हमारे मामा जी के विदाई समारोह में यहाँ पर से उपस्थित हुए हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि ये इस प्रकार का एक आयोजन आज यहाँ शुरुआत पहली बार शुरुआत की जा रही है। एक बहुत अच्छी शुरुआत है, ताकि आगे चल के एक परंपरा बन जाती है। तो ये शुरुआत करी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक ये शुरुआत आप लोगों ने की। दूसरी चीज़, सेवानिवृत्ति एक ऐसा फल होता है कि किसी भी आदमी के लिए उसमें एक सुख की अनुभूति होती है, तो कहीं ना कहीं एक दुख की पीड़ा भी होती है। सुख की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि एक आदमी अपना पूरा कार्यकाल 62 साल की उम्र तक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में 62 है और सेंट्रल में 60 है, तो 62 साल की उम्र तक अपनी पूरी सेवाएं आप लोग को दे चुका होता है। उसके बाद वो सेवानिवृत्त होने जा रहा है और स्वस्थ सेवानिवृत्त होता है। ये सबसे अच्छी बात होती है, एक सुखद अनुभव होता है। लेकिन वहीं एक दूसरा फल होता है, सिक्के का दूसरा पहलू दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि आप सब लोग साथ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी 40 वर्ष, मेरे हिसाब से पहला परिवार किसी का भी कर्मस्थल होता है, क्योंकि घर में तो आदमी नॉर्मली सोने के लिए जाता है अपना, और बाकी जो समय आप लोग ही उनका मेन परिवार है, जहाँ पर वो अपना पूरा समय बिताता है और अपने 40 साल या 38 साल सेवाएं वो आप लोग के साथ मिलकर देता है। तो इसलिए पहला परिवार यही माना जाता है। तो उनसे जब बिछड़ने की एक पीड़ा होती है, ये वेदना की तरह होती है जो आदमी को काटती है, तो ये एक दुख का अनुभव होता है किसी भी सेवानिवृत्त में। बाकी तो चलता ही रहता है जीवन में, क्योंकि आज स्वाभाविक आज पूरी सेवाएं होने के बाद कल से दूसरी पारी स्टार्ट होगी, सेकेंड इनिंग लाइफ की, जो दोनों को आगे चल के एक नए अनुभवों का कल से एक नया अनुभव होगा कि भाई आज तक तो एक रूटीन रहती थी कि सुबह उठना है, जल्दी उठ के जाना है, ड्यूटी भी सब चीज़ है, लेकिन कल से वो सारी चीज़ हो सकता है। कल मामा जी फिर उठें, नहा धो के तैयार भी हो जाएं, लेकिन जाते समय उनको याद है कि नहीं है ना सेवानिवृत्त हो चुका। तो ऐसा होता है, कईयों के साथ इस प्रकार का अनुभव हुआ और कई पैसे भी हुए कि ऑफिस तक आ चुके हैं। हमारे यहाँ का खुद का एक उदाहरण ऐसा रहा है कि ऑनर्स फैक्ट्री खमड़िया का एक आदमी, उसको ध्यान नहीं रखा सेवानिवृत्त होगा, नेक्स्ट डे वो ऑफिस तक आ गया, अपनी सीट पर तक बैठ गए। जब उनकी जगह जो दूसरे जैसे सर मामा जी की जगह आए हुए हैं, जब उन्होंने अपनी सीट पर उनको बैठे हुए देखा, तब उनको अनुभव करा, यार मेरे कल सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, मैं कल रिटायरमेंट हो चुका हूँ। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि वो इसलिए रहता है कि एक लगाव होता है कार्य के प्रति, अपनी ऐसी कर्मठता होती है, समर्पण होता है कि जिसको आदमी उसको एकदम से भूल नहीं पाता। तो किसी के लिए भी एक बहुत कठिन समय होता है, और मैं तो यही बोलूँगा भाई आगे चल के जिस प्रकार अपने कार्यकाल में रहते हुए अपने सारे आयामों को उन्होंने पाया, अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया है, और अपनी जो भी उन्होंने सोचा था जिस प्रकार से कि जीवन की शैली को मैं अपने बच्चों को बढ़ा के आज उस जगह पर मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जिसमें आज सर से फक्र से कह सकते हैं कि आज मैं पूरी तरह से अपने बच्चों को सेटल करके, तो ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो हमारे मामा के अंदर है। दूसरी चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा, साथ में आप लोग का भी इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे परिवार की तरफ से, मन के परिवार की तरफ से आप सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सहयोग प्रदान किया उनके पूरे क्या बोलते हैं कार्यकाल में, कदम कदम पर आपने सहयोग दिया है, और आगे भी ऐसा सहयोग आप प्रदान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार और आभार, और मामा जी को सेवानिवृत्त जीवन में आगे रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने जो आयाम अपने सोच रखे हैं वो आयाम इनको मिले, सुखद अनुभूति हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितना गाड़ियाँ है उसमें अपनी गाड़ी में क्या जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले
अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, यूरोप के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, यूरोप के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए, है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। वो सारी दुनिया में अपनी जयकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए जाने वाले हमसे मोहब्बत, हमसे जवानी, रंग भरी है अपनी कहानी। हमसे मोहब्बत, हमसे जवानी, रंग भरी है अपनी कहानी। सीने में लेकर अरमा भरा दिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल। हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए जाने वाले
शुरू करने के लिए हमारे मन में चाहते बढ़ने लगी है। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, सुस्वागतम और अभिनंदन। श्री मनकेल जी के स्नेह भरे हुए आमंत्रण पर पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की परम सुहानी रात्र और होटल केसर का रमणीय प्रांगण निश्चित रूप से एक सुखद वातावरण दे रहा है एवं ऐसे में श्रीमान मनकेल जी का बैंक से सेवानिवृत्त होना एवं उनके उपलक्ष्य में आयोजित शानदार कार्यक्रम का आयोजन आज की रात्रि को यादगार बना रहा है। अब मैं मिस्टर एंड मिसेस मनकेल से निवेदन करूंगी कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मिस्टर एंड मिसेस मनकेल प्लीज। स्वभाव, मुस्कुराहट, कार्यशैली निश्चित रूप से सबको आकर्षित करती है। लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री मनकेल जी ने अपनी कार्यशैली से सबको प्रसन्न किया है, साथ ही साथ परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह किया है। उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता, भाई बहनों एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखा है। स्वयं के दोनों पुत्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा दिलाकर समय अनुसार अपने पैरों पर खड़ा किया है, जो कि आज उच्च पद पर कार्यरत है। इसमें उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पाबेन मनकेल का भी दिल से सहयोग रहा है। इनकी सहभागिता को हम भुला नहीं सकते। हम सभी श्री मनकेल जी के सुखमय भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कि आप सबको निवेदित है, आज हम श्री मनकेल जी के बैंक सेवा की निवृत्ति के प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। अब मैं माननीय श्री मनकेल जी के स्वागत में माल्यार्पण हेतु सबसे पहले माननीय श्री A.K. हरसोला जी, मुख्य कार्यालय अधिकारी से निवेदन करूंगी कि वे आए और श्री मनकेल जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री ब्रजेंद्र अत्रे, मुख्य परमेश्वर अधिकारी से निवेदन करूंगी कि वे आए और मंच पर स्वागत करें। बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए और तालियां ऐसी हो कि प्रोग्राम में जान आ जाए। इसके पश्चात मैं SP पवार, विपणन अधिकारी से निवेदन करूंगी कि वे आए और सर का स्वागत करें। मैं चाहूंगी कि आप एक बार स्वागत करें मनकेल जी का तालियों में बैठकर। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। भाई से यारी, बहनों से मस्ती, उड़ती पतंगों जैसा था मन। जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन ना थी
ना थी अनबन जहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ। खाने की चिंता सोने की फिक्रें होती भी थी तो होती थी कम, खुशियाँ जुड़ी थी खिलौनों से अपनी, खबर ही न थी क्या होता है गम। पावन थे सब बंधन जहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ। दर्पण बता बचपन कहाँ। रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा। ये खुशी का समा दिल में गूंजी है शहनाइयाँ, ये खुशी का समा दिल में गूंजी है शहनाइयाँ। ये हंसी ये दिलनशी एक मोहब्बत है जो दास्तां। रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा रब राखा। Celebrate the feeling for the day and evening. Beautiful hearts are beating, love is in the air. Celebrate the feeling for the day and evening. Beautiful hearts are beating, love is in the air. कोई पूछे आँखों ने आँखों से क्या कह दिया क्या सुन लिया, कह देना चुपके से दोनों ने है चुन लिया एक साथिया। ये रेशमी से पल ये नर्म सी हलचल ये सपनों के बादल रब राखा। ये हंसी ये दिलनशी
ये खुशबू, ये ग्रुप, ये जादू रब रात का। ये हंसी, ये दिलनशी, एक मोहब्बत की है जो दास्तां। रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा। बोलूँगा मंकेश साहब और आदरणीय भाभी जी। और आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि इस कार्यक्रम में हमारे बैंक के एमडी साहब हरसोला जी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी पवार साहब और अत्रे साहब भी मौजूद हैं। और इस खुशनुमा और उल्लासपूर्ण वातावरण में हम सभी सहभागी हैं। बहुत सेवानिवृत्ति जो है एक क्षण जो है वो आता ही है सभी के जीवन में। ये जो सेवारत है उसके जीवन में यह क्षण आता ही है, लेकिन उसको बड़े उल्लासपूर्ण तरीके से उसको सामंजस्य स्थापित करना अपने जीवन में, परिवार के लिए खुशियां बांटने का क्षण होता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे भाई मंकेश साहब के इस कार्यक्रम में कि हमारी आदरणीय भाभी जी बड़ी मंकेश जी से ज्यादा और पसंद है, क्योंकि ये हमारे मंकेश साहब को वक्तव्य भी देते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हरदा जाना है। लेकिन अब ये यहाँ बन के रहेंगे, अब कोई 10 से 5 वहाँ बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है इनका प्रेम इस सहकारिता परिवार से बने और इनकी सेवा का लाभ हमको निरंतर मिलता रहे। और एक विशेषता है, हम शायद मेरे ख्याल से मंकेश जी और हम साथ में ही बैंक में पदार्पण हुआ हमारा। सभी एक बैच के अधिकारियों को कर्मचारियों को मिला, क्लिनिकल में हम लोग लगे और सहकारिता को धीरे धीरे समझते हुए और सहकारिता के माध्यम से लोगों की सेवा सही तरीके से कर सके, इसका हम सभी ने, मंकेश जी सहित हम सभी ने प्रयत्न किया है। एक मंकेश जी की एक बड़ी अच्छी विशेषता मैं मानता हूँ, बहुत से बुद्धिमान लोग रहते हैं और वो अपनी बुद्धि का उपयोग जो करते हैं वो रोड़ा अटकाने में करते हैं, लेकिन काम को किसी अच्छे तरीके से जल्दी फास्ट ट्रैक पे लेके निपटाया जाए, ये मंकेश जी का गुण रहा है। और वास्तव में आपकी सेवाओं का लाभ हमारी सहकारी बैंक को मिला है। आपका एक सुखमय परिवार है और पुत्रवधू इसके रूप में अब आपको उनके साथ क्षण बिताने के समय भी मिलेगा। मैं हमारी बैंक परिवार की ओर से, सहकारिता परिवार की ओर से आपके सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं मंच पर बुलवाना चाहूंगी विपणन अधिकारी श्री एसपी पवार साहब को। वे आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। मिस्टर एसपी पवार साहब। मंकेश साहब ने बैंक के 38 साल की सेवा पूर्ण कर अपने परिवार को समय देने के लिए आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज के समय में जो नौकरी चल रही है उसमें आदमी बेदाग होकर किसी भी संस्था में सेवा करके सेवानिवृत्त हो जाए, ये सबसे बड़ी विशेषता है और वो मंकेश साहब ने पूर्ण की है। मंकेश साहब और हम एक साथ ही नौकरी में लगे थे, कभी हमने साथ में भी काम किया है। ये इनकी विशेषता थी कि काम को कैसे निपटाया जाए, निरंतरता कैसे रखी जाए, कभी भी कोई काम को अटकाने में इनका भरोसा नहीं रहता था। इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी सुखमय जीवन जिए, कोई काम को अटकाए नहीं, परिवार के साथ पूरा समय दें। मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। ये स्वस्थ रहें, हमेशा मिलते रहें, इसी प्रकार बैंक को सेवा देता रहें। नमस्कार। मंच पर बुलवाना चाहूंगी मुख्य पर्यवेक्षक अधिकारी श्री गजेंद्र जी
अत्रे। आज आदरणीय श्री मंकेल साहब के बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होने के अवसर पर विशेष आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे आदरणीय सज्जनों और देवियों, आप सभी के सर्वप्रथम मेरा अभिवादन, नमस्कार। विशेष तौर पर सेलिब्रेट करना, मनाना बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं और बहुत जो कई कार्यक्रम विभागों में होते हैं वो बहुत संक्षिप्त से होते हैं और उनके परिवार को इस विशेष अवसर को विशेष बनाने के लिए सर्वप्रथम बधाई दूंगा और उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज उनके सेवानिवृत्ति के दिन को उन्होंने एक विशेष बना दिया। और मैं यह भी उनको धन्यवाद देता हूँ बैंक परिवार की ओर से कि इस अवसर पर उनने हमें आमंत्रित कर गौरवान्वित किया है। आज मैं 86 से बैंक सेवा में हूँ और 86 से श्री मंकेल जी के संपर्क में हूँ। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ताओं ने बताया कि आप काम में विश्वास करते हैं, काम को कैसे फटाफट किया जाए, इस तरीके से किया जाए। ये मैं भी इनके साथ काफ़ी काम करने का अवसर मिला है। इनने हमारी बैंक के दूरस्थ किल्लोद ब्रांच में भी काम किया है, खालवा के आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर भी काम किया है, ब्रह्मपुर में भी काम किया है। तो काफ़ी अच्छा इनका एटीट्यूड था। जैसा कि हमारी नौकरी में कुछ झंझावतें आती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बिल्कुल जीवन एक चक्र पे सरल चलता रहे, रेल की पटरी जैसा चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। तो आपने दूर किया। मैं बाबा भोलेनाथ काशी को आज इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 बार जब भी कहीं बातचीत होती थी मंकेल जी से कुछ विशेष अवसर पर, कहाँ है, बोले मैं काशी ही हूँ। तो इन पर स्वयं बाबा भोले काशीनाथ की कृपा हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और जब भी वो जाते थे काशी जी, वहाँ से गंगा जल जरूर लाते थे और आप सब ने मुझे भेंट देते थे। वो एक कृपा है आपकी। और बाबा भोलेनाथ की भी एक बार आपने मुझे भेंट दी है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका परिवार इस प्रकार फलता फूलता रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। 2 डॉक्टर आपके परिवार में हैं, आपके निश्चित तौर पर स्वस्थ रखें। और यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ बैंक की ओर से, अपनी ओर से, कि आप सब परिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाबा भोलेनाथ के पुनः आप दर्शन सदैव करते रहें, उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। कहना चाहूंगी, मंकेल जी के परिवार में 2 डॉक्टर और 1 इंजीनियर भी हैं, जिनका की नाम है अंकित मनकेल। इसके पश्चात मैं मंच पे के साहू साहब को बुलाना चाहूंगी, वे आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। के साहू जी। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बड़े भाई आदरणीय गणेश मंकेल जी बैंक सेवाओं में 38 वर्ष सेवा करने के पश्चात आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथियों, मैं भी इस बैंक में लगभग 31-32 साल से सर्विस कर रहा हूँ। मैंने इतना उत्साहपूर्वक आयोजन किसी कर्मचारी साथी का नहीं देखा। ये हमारे मंकेल साहब की एक विशेषता है। ये इन 38 सालों में विभिन्न पदों पर विभिन्न शाखाओं में कार्य करते रहे और इनकी कार्यप्रणाली इतनी अच्छी है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि ये हर काम को बहुत हरफन कलाकार की तरह काम करते हैं। इनके कार्य करने से कई बार तो मैं क्षमा चाहूँगा, कई बार तो ये हमारे एमडी साहब जो नए आते हैं वो ये मतलब उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये आते हैं किस टाइप का। लेकिन जब वास्तव में उनकी कार्यप्रणाली से वो वाकिफ होते हैं तो उनके मुरीद हो जाते हैं और उनको बहुत अपना करीबी और विश्वास पात्र मानते हैं। और हकीकत भी यही है कि कोई भी काम उनको दो, कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, चाहे कर्मचारी की हो, चाहे हमारे बैंक डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मैटर हो, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। हर समस्या का समाधान उनके पास है और क्विक आप बात करते रहो और वो आपको बात करवा देंगे, आपको किससे बात करनी है। तो मैं ऐसे हमारे हरमन मौला, हमारे बहुत कर्मचारी साथी, हमारे बहुत कर्मठ आज
बैंक सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम को इतना उत्साहपूर्वक आयोजन किया। ये आयोजन वास्तव में प्रशंसनीय है। आज उनके इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी, हमारे अधिकारीगण और उनके सारे रिश्तेदार आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके दोनों बेटे बहुएं जो विदेश में रहते हैं, लेकिन वो भी सेवानिवृत्ति के अवसर पर यहाँ आए हैं। ये वास्तव में उन्होंने अपने परिवार को जो संस्कार दिया है, ये उसी का परिणाम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो जीवन है सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और जब भी हमें बैंक से संबंधित कोई समस्या होगी, मैं उनसे मार्गदर्शन दूंगा और उनसे अनुरोध भी करूंगा कि वो हमको और हमारे साथियों को समय समय पे मार्गदर्शन दें। हमारे आदरणीय एमडी साहब ने उनके लिए विशेष एक प्रस्ताव भेजा है। ईश्वर करे वो प्रस्ताव की मंजूरी यदि आ जाती है तो उनको कुछ समय के लिए और सेवा करने का अवसर मिलेगा। मतलब ये न सोचे कि अभी हमको समय अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको पूरा समय मिलेगा। ये साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा पारिवारिक ध्यान भी दें और हमारे बैंक की तरफ से थोड़ा सा हमको सहयोग करते रहें। आज मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे सहमति लेना चाहेंगे। अंकल तो सहमति देंगे, पर इस बार मैं चाहूंगी कि श्रीमती मनकेल जी से भी आप सहमति लें कि वो चाहती है या नहीं। तत्पश्चात मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी माननीय श्री A.K. हरसोला जी को बुलाना चाहूंगी कि वे मंच पे आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण श्री गणेश प्रसाद जी मनकेल भाभी जी और समस्त पधारे हुए महानुभाव, मेरे सभी बैंक के अधिकारी कर्मचारी मित्रों। गणेश प्रसाद मनकेल जी के बारे में बहुत कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा है। मैं लगभग 15 महीने से खंडवा में पदस्थ हूँ। तब से ही मैं निरंतर मनकेल जी की कार्य प्रणाली को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, देखा है। और मैंने पाया है कि जो पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात कही है वो अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तव में हकीकत है। बहुत ज्यादा बेहतर है, उनकी कई विशेषताएं हैं। सेवानिवृत्ति तो एक अनिवार्यता है। एक निश्चित उम्र के उपरांत सभी को सेवानिवृत्त होना है। वो तो अच्छा है कि 2 वर्ष बढ़ गए, जिसके कारण 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अन्यथा 60 वर्ष में ही, पूर्व में जब 60 वर्ष थे तो 58 वर्ष थे, 60 वर्ष हुए तब हम सेवानिवृत्त होते थे। आज हम 62 वर्ष हो रहे तो 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके उपरांत भी चूंकि बैंक परिवार निश्चित रूप से लगातार होने वाली सेवानिवृत्तियों के कारण कर्मचारियों, अधिकारियों की और अच्छे कर्मचारी अधिकारियों की कमी महसूस कर रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने तो मनकेल जी से निवेदन किया था कि वो कृपया जो है हमें अपनी सेवाएं कुछ समय के लिए निरंतर जितना परमिशन मिल सकती है उतना यदि दें तो अच्छा होगा, बैंक के लिए भी और स्वयं मेरे लिए भी। आपने इसकी सहर्ष स्वीकृति दी और तदनुसार हमने प्रस्ताव रजिस्ट्रार कार्यालय को जो एक औपचारिकता की पूर्ति करने, स्वीकृति की औपचारिकता की पूर्ति करने के लिए भेजा गया। उम्मीद है कि यथाशीघ्र वो स्वीकृति प्राप्त होते ही हम उनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर मेरी ओर से और सभी बैंक के अधिकारी कर्मचारी साथियों की ओर से, बैंक परिवार की ओर से उनके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो और उनके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। वो स्वयं तो स्वस्थ रहेंगे, परिवार के अन्य सदस्यों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। बैंक की सेवा में 86 से हूँ बैंक की सर्विसेज में, और उसके पूर्व भी 81 से मैं सर्विस में हूँ। मुझे भी लगभग 40 वर्ष की सेवाएं मेरी भी इसी सेक्टर में हो गई, कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो मैंने जो अन्य बैंकों में, मैं लगभग 10 बैंकों में इसके पूर्व, ये 11वीं बैंक है, 10 बैंकों में इसके पूर्व में रह चुका हूँ। पर मैंने जो मनकेल जी में पाया, शायद अन्य 10 बैंकों में से अन्य किसी अधिकारी कर्मचारी में इतना अधिक
सौहार्दपूर्ण नम्रतापूर्ण व्यवहार और साथ ही साथ अनुभव के साथ कार्य करने की लगन, ये शायद बहुत कम लोगों ने देखी। तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके इस सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह में हिस्सा बना हूं और मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अपेक्षा करता हूं कि आप हमें और बैंक को निरंतर अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। श्रीमान प्रकाश चंद्र जी दीक्षित को कि वे आए और मंच पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। कि मंत्री जी के बारे में जितनी बातें अगर कहना है तो सारी रात बीत जाएगी, आप भूख हमारे यहाँ बैठे रह जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी गुस्सा नहीं किया वो बैठा है मनकेल जी। ऐसा व्यक्ति जो किसी का अगर सहयोगी हो सकता है तो वो है श्री मनकेल जी। अगर कोई पड़ोसी हो सकता है तो वो है श्री मनकेल जी। ये जिस दिन मेरे पड़ोस में रहने आए थे, सबसे पहले इन्होंने मेरे से मुलाकात की। बोले सर मैं यहाँ पर प्लाट ले रहा हूँ, आपकी क्या इच्छा है? मैंने कहा क्या बात है, मेरे पड़ोसी अगर ऐसे हो जाए तो निश्चित रूप से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने इनके जीवन में कभी गुस्सा नहीं देखा। और दूसरी बात एक और मैं बोलूंगा कि इन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया है मैंने मेरे बच्चों को नहीं दे पाया। तो मैं एक बार फिर इस जोड़ी को धन्यवाद दूंगा कि निश्चित रूप से इन्होंने इनके बच्चों का कैरियर बनाया है। धन्यवाद। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी जीपी मनकेल जी को कि वे आए और अपना भाव व्यक्त करें। बड़े और बोल सकता है, वैसे कभी नहीं बोला, कभी बात नहीं की। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अहमदुल्ला साहब, श्री पवार साहब, श्री अख्तर साहब, श्री गौसुल्ला साहब एवं मेरे कर्मचारी साथियों, मेरे परिवार के सभी सदस्यगण, आज मेरी सेवानिवृत्ति के समक्ष बोलना पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप सभी का इस अवसर पर सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैंने एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में बैंक में सौहार्दपूर्ण में कार्य किया है। बैंक के कार्यकाल के दौरान बिताए गए समय में मुझे आपसे कई कार्य सीखने का अवसर मिला है। मेरे पेशेवर एवं निजी जीवन में दोनों को मदद मिली है। मुझे दावा करने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बैंक वर्तमान समय में अग्रणी है। हम सब इसके लिए टीम भावना से काम कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि आप मुझे और सभी बैंक के दोस्ताना माहौल की बहुत याद आएगी सर। मेरी सेवाएं प्रथम शाखा खकरार में सन 1983 से प्रारंभ कर काफ़ी समय ग्रामीण क्षेत्र में बिताए। इसके पश्चात बुरहानपुर तथा खंडवा जिले के दोनों जिलों में शाखाओं में कार्य करने का अवसर मिला है, जिसे मैंने जिम्मेदारी से निभाया तथा अंत में सिंगोट में भी अल्प समय में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुआ हूँ सर। बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा उत्तरोत्तर विकास में मैंने मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे किसी भी ब्रांच में किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं रही, ना ही कोई मुझसे नाराज हुआ है। मेरा सभी अधिकारियों कर्मचारियों से पारस्परिक सहयोग संबंध बना रहा है। मैं आप सभी को इस विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं और इच्छा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में सफल होवे। आपके लिए और आगे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए ध्यान केंद्रित कर निरंतर प्रयास करें। आप अपने प्रयासों में जरूर होंगे। अंत में आपसे सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कार्य व्यवहार से किसी को कोई भी ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे लायक कोई भी कार्य हो तो आप निःसंकोच कह सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। एक बार पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बुलाना चाहूंगी श्रीमती पुष्पाबेन मनकेल को कि वे आए और अंकल की सेवानिवृत्ति के बारे में अपने कुछ भाव व्यक्त करें। आज इस रिटायरमेंट समारोह में आए हुए सभी मेहमानों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मनकेल साहब को भी बहुत सारी बधाई देती हूँ। और
मक्के साहब को सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करने पर आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बार फिर से सभी का दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरे श्रीमान जी मनकेल जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बुलाना चाहूंगी अंकित श्वेता मनकेल को कि वे आए मंच पर और अपने पापा मम्मी के लिए कुछ कहें। Congratulations, Papa, for completing your 38 years with dignity and honor. And thank you all of you guys. मुझे हमेशा पापा से हमेशा एक अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि अपने काम को किस तरीके से किया और काम की शुरुआत हमेशा समय से होती है और समय को सही तरीके से यूज करना और अपने काम को कंप्लीट करना मैंने हमेशा पापा से सीखा है। और पापा के बारे में यही कहना चाहता हूँ मैं कि पापा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वो बिल्कुल एक खुली किताब है। आप जब भी उनसे मिलेंगे आप उनको समझ जाएंगे ये कैसे हैं, बिल्कुल फ्री। और मैं आपके ऑफिस कलीग एंड ऑफिसर्स को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि फैमिली को सपोर्ट और अपने काम को सपोर्ट विद बैलेंसिंग आपकी हेल्प के द्वारा ही हो पाता है। आपने सपोर्ट किया तो पापा ने अपनी फैमिली को भी टाइम दिया क्योंकि हमेशा काम की तरह काम पे ही हमेशा उन्होंने अपना टाइम दिया है और फैमिली को उससे कम टाइम मिला है। तो मैं पापा से अब यही कहना चाहता हूँ कि पापा अब रिटायरमेंट का टाइम है, अब हमें सेवा करने दीजिए और फैमिली टाइम को अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू। और मुझे अभी बचपन की कुछ बातें याद आ रही हैं। जब पापा का ट्रांसफर सिरपुर हुआ था, सिरपुर में ऐसा हुआ था कि सैटरडे संडे वीकेंड पे सभी फैमिली बाहर घूमने जाना, तो पापा हमको बुरहानपुर लेके आते थे। बुरहानपुर में एक गार्डन है, वहाँ गार्डन पे हम झूला वगैरह सब झूलते थे भैया में। फिर उसके बाद में कुंदन होटल वहाँ की फेमस होटल है, तो वहाँ की आइसक्रीम खिलाते थे। तो वो मोमेंट वो कभी लाइफ में दोबारा नहीं हो सकता और ये हमेशा मेरी यादों में रह जाएगा। थैंक यू सो मच पापा। आपको आपके 38 इयर्स कंप्लीट करने की बहुत बहुत बधाई। आपका प्यार और आशीर्वाद हम पर बना रहे और हमें सेवा करने का मौका दीजिए। पापा मम्मी आपको चैलेंज पर हैप्पी रिटायरमेंट पापा। आपने अपने कार्य को पूर्ण वफादारी और पूरे निष्ठता से किया है। मुझे आप पे हमेशा गर्व रहेगा और सेवानिवृत्ति के बाद आप हमेशा बहुत खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। कुछ लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका ऐसा प्यार है पापा मम्मी कि कभी बदलता नहीं है, सबके लिए समान रहता है। आपने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। आपने हमेशा मुझे बेटी समझा है, एक बहू नहीं बल्कि एक पिता बेटी का रिश्ता आपने मुझसे निभाया है। इतने सारे प्यार और सत्कार के लिए आपका मेरा दिल से शुक्रिया। कुछ लाइनें हैं जो आपके लिए बोलती हूँ मैं। मन में खुशियाँ भी हैं लेकिन थोड़ी भावुकता की घड़ी आई है क्योंकि पापा जी आपकी आज जॉब से विदाई आई है। प्रोफेशनल का काम पूरा हुआ है पर अपने सफर को यहाँ थमना नहीं है। नई लाइफ की शुरुआत है। पापा जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे पापा की क्या तारीफ करूँ, उनमें से एक अलग ही बात है। जीवन का एक सफर पूरा है, अब हो रही नई जीवन की शुरुआत है। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। हेमंत मनकेल को जो कि मनकेल जी के बड़े सुपुत्र हैं, वे आए और अपना भाव व्यक्त करें। Everyone, thank you so much for coming. Actually, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी है और उन्हें कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। और पापा से यह 38 ईयर्स ये जो जितना टाइम उन्होंने अपनी जॉब को दिया है उतने ही टाइम उन्होंने अपनी फैमिली को भी दिया। सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे पापा से। और पापा अपनी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल किया है बट स्ट्रगल को एक खुशी के साथ कैसे निभाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, वो मैंने अपने पापा से सीखा है। और पापा की एक ही वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा कि वो कभी डिसीजन लेने पर विश्वास नहीं रखते, उस डिसीजन को सही साबित करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच पापा। मनकेल जी के समधी सोनी जी को
कि वे आए और मंच पे अपने समधी साहब के लिए कुछ शब्द कहें। बहुत बहुत शुभकामना उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जो कि उन्होंने विभाग में दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित अभिभावकों से निवेदन करती हूँ कि कोई व्यक्ति अपना भाव व्यक्त करना चाहता है अंकल के लिए तो वे मंच पर सादर आमंत्रित है। पधारे हुए सभी अतिथियों का और हमारे परम आदरणीय एमडी साहब श्री हर्षोला जी का, पवार साहब, श्री अत्रे साहब, श्री गावसिंह जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आपको आए हुए शायद 1 या 1.5 वर्ष हुआ है और मैं बहुत ही कम उनके संपर्क में रहा हूँ, लेकिन मैंने पाया है इन 1.5 वर्षों में कि हमारे सहकारिता परिवार में आप हमेशा दुख में और सुख में, यदि किसी के यहाँ दुख आया है तो आप वहाँ भी पहुँचे हैं और सुख की गाड़ी में पहुँचे हैं, तो मंथन परिवार का दायित्व बनता है और हमारे सारे सहकारिता परिवार का दायित्व बनता है कि हम हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों का इस मंच पर तहे दिल से स्वागत करें। आदरणीय हर्षोला साहब, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए और मेरा निवेदन स्वीकार करें प्लीज। बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मैंने देखा है कि आप समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप वक्त दूसरा हो चला है। बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपने अपना बहुत अच्छा सुखमय जीवन जिया, पूरा समय सहकारिता को दिया और आज आपके कारण ही मैं सहकारिता में सेवा दे रहा हूँ और सहकारिता में सेवा देता रहूंगा। धन्यवाद। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना अंकल जग में आप जैसा इंसान। एक बार मुकेश जी के लिए जोरदार तालियां। यहाँ सभी बैठे हुए महानुभाव का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज इस सेवानिवृत्ति समारोह में हमारे परम पूज्य मामा जी का सेवानिवृत्ति समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं दोनों को, मामा मामी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच से हम लोग, आज ये सौभाग्य की बात होती है, एक सेवानिवृत्ति इस प्रकार का, मतलब लोग इसको कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक जीवन की पूंजी होती है। आदमी अपना पूरा जीवन एक नौकरी करीब 38 साल 40 साल, जिसका जैसा किसी का 33-35 जैसा भी रहता है, लेकिन एक 38 से 35 साल, अधिकतम मेरे हिसाब से 42 साल होता है। हम कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो, हमारे यहाँ अगर सेवानिवृत्ति होती है तो अधिकतम सेवा होती है 42 साल, क्योंकि 18 साल में आदमी भर्ती होता है, तो 42 साल अधिकतम होती है, कम से कम जिसकी जो भी हो जाए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आदमी इतनी लंबी सेवा दे पाए और आज स्वस्थ रूप से हमारे बीच से सेवानिवृत्त होता है, हमारी सौभाग्य की बात है। और आज हमारे मामा इस सौभाग्य से हमारे बीच से, आप लोग के बीच से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सबसे प्रथम उनको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज जहाँ तक अगर व्यवहार की बात की जाए तो मेरी शादी जब से हुई, जब से मैं मामा जी से जुड़ा हूँ, तो भी सौभाग्य हमारे मामा ससुर हैं, तो शादी के उपरांत ही मेरा इनसे परिचय हुआ। परिचय होने के बाद अगर हम लोग कभी गणेश जी का वंदन करते हैं किसी भी अच्छे कार्य के लिए, स्वाभाविक है हिंदू धर्म में एक चीज़ होती है कि अगर हम कोई भी अच्छा शुभ कार्य करने जाते हैं तो शुभ कार्य में हम सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। तो सौभाग्य से हमारे मामा जी का नाम गणेश प्रसाद जी मंदिर है, लेकिन इस नाम के तहत उनकी परिभाषा अगर उनको व्यक्त किया जाए तो उनका स्वभाव वो भी समतुल्य है। उसका रीजन, अगर सहज भाव से किसी ने उनको बुलाया, प्रेम पूर्वक सिर्फ मामा जी आपको आना है, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि सहज भाव से वो सिर्फ आपके एक छोटे से अनुरोध पर, आपके छोटे से कार्यक्रम पर हर जगह पधारते हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात रही है और हम लोग को हमेशा उनसे ये सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन ये कि अभी इससे पहले जो हमारे उत्तर में यही बोला कि भाई समय को देखते हुए और हमारे पूरे परिवार की तरफ से और आप लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इस
सेवारत्ती कार्यक्रम में आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सब मैं अपनी तरफ से और वंकेल परिवार की तरफ से और हमारे जो भी सहयोगी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सेवानिवृत्ति से जुड़े हैं, मैं सब लोग को सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good evening everyone. Today we Venkel family warm-heartedly welcomes all of you to the function of our great father G.P. Venkel's retirement party. आज पापा के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 38 वर्ष अपनी इस जॉब को दिए हैं, जिससे उनकी कौशलता, परिपक्वता और अटलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके निरंतर और कठोर परिश्रम का ही ये परिणाम है कि आज वो इतना समय कुशल पूर्वक अपने कार्यकाल को दे सके और आज ये दिन देख रहे हैं, जो कि सराहनीय है और हमें ये चीज़ उनसे सीखनी चाहिए। एक सर्वे के अनुसार एक इंसान 90,000 आवर्स यानी कि 1/3 टाइम अपनी ज़िंदगी का अपनी जॉब को देता है, और ये सफ़र तभी अच्छा बनता है जब आप इसे पूरी खुशी से और सरलता से निभाएं। और मैं ये कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि पापा आज खुश तो बहुत है, लेकिन उनकी आंखों में नमी भी है, क्योंकि उनका ये सफ़र वो खूब मिस करेंगे और खूब सारी यादें उन्होंने संजोई। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं है, बल्कि ये है एक खुले हाईवे की शुरुआत है। सो थैंक यू पापा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन राज। दिनेश चाचा जी को बुलाना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और अपने भाई के लिए 2 शब्द कहें। इन्होंने अपनी तो नौकरी का पूरे कार्यकाल समाप्त किया। मैं इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए अतिथियों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी सभी कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वागत करते हैं। और मेरे भाई के रिटायरमेंट को चाहते हुए आप आए तो उसका मैं आभारी हूँ। और इस जो बेला की कड़ी है, इससे मैं गुजर चुका हूँ 2 साल पहले। 18 में रिटायरमेंट ये पावर कड़ी से मैं गुजर चुका हूँ। मतलब क्या होता है मुझे पता है कि इतने सालों आपके साथ में गुजारना और फिर उसके बाद एकदम से अलग होना, एक थोड़ा सा अजीब तो लगता है। अपनों से मिलना है और अपनों से बिछड़ना, ये बड़ा अजीब सा अचीवमेंट होता है। लेकिन एक फ्री होना तो फ्री तो होता नहीं है। तो आप सब लोग आए और यहाँ पे समय दिया है, और इसके लिए तो मैं बार बार आभारी हूँ। और इतने सालों की भैया से मैं सर 1 साल 2 साल ज़्यादा कर लिया और इससे 2-4 हो चुका हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा भी लगा था। यहाँ पे अपने शाखा में भैया महाप्रबंधक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से जो एक अपना सीनियर मोस्ट आना चाहिए वेलकम करने के लिए, वहाँ पे शाखा में कोई नहीं आया, थोड़ा अजीब सा लगा था। हमारे यहाँ तो आता है। रिटायरमेंट हो रहा है तो आज बहुत खुशी हो रही है। और अंकल जी एक मैं बहुत ही लड़की की तरह मानते हैं। अंकल जी के बहुत अच्छे अंकल जी। थैंक यू। मैं वंकेल जी परिवार की ओर से उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, रिश्तेदार तथा उपस्थित सभी महानुभावों का आभार प्रदर्शन करती हूँ, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर अपना कीमती समय हमें दिया। इसके पश्चात मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया मंच के पास आए, ताकि हम केक कटिंग की सबसे प्यारी रस्म अदा कर सकें। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. You're round about me, you wanted to stay. धन्यवाद, आपने ये पल यादगार बना दिया भाई हमेशा के लिए, नहीं मिल सकते। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है। दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है। ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत से इतना खफा होने वाले, चला आज तुझको मोहब्बत
सिखा दे। तेरा दिल जो बरसों से वीरा पड़ा है, किसी नाज़नीना को इसमें बसा दे। मेरा मशवरा काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। ये बेकार बेदाम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। आजा आई बहार दिल है बेकरार मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। आजा आई बहार दिल है बेकरार मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। झोंकों से जब भी चले पुरवाई, झोंकों से जब भी चले पुरवाई। तन मेरा टूटे, तन मेरा टूटे, आए अंगड़ाई, आए अंगड़ाई। देखो बार बार तेरा इंतजार मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। आजा आई बहार दिल है बेकरार मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। मन में सुनूं मैं तेरी मुरलिया, मन में सुनूं मैं तेरी मुरलिया। नाचूं मैं छम छम, नाचूं मैं छम छम, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया। दिल का तार तार तेरी कर पुकारो मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। आजा आई बहार दिल है बेकरार मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। जल की मछरिया जल में है प्यासी, जल की मछरिया जल में है प्यासी। खुशियों के दिन है, खुशियों के दिन है, फिर भी उदासी, फिर भी उदासी। लेकर मेरा प्यार आजा
है।